हेलो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं 1.2 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है व अपरिमित है। तो आपको परिमित और अपरिमित के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो पहले परिमित और अपरिमित के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये निश्चित है। ठीक है, यह निश्चित है। जैसे 1 2 3 स्वर ए ई आई ओ, ये निश्चित है स्वर। ठीक है। अपरिमेय समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब यह अनिश्चित है, इसका कोई मतलब पता नहीं है कहाँ तक गया। ठीक है, यह अनिश्चित है। ठीक है। ठीक है, आधे अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित और परिमित के बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है तीसरे का पहला, दो से विभाज्य होने वाली प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आप तो जानते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, डॉट 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 डॉट। नेचुरल नंबर एन से बिलोंग करते हैं। पता नहीं दो से विभाजित होने वाली पता नहीं कितनी है। निश्चित है, निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित है, पता नहीं कितनी है। तो यह क्या होगा? अपरिमित होगा। पहला कौन सा होगा? अपरिमित। 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 8 से छोटी बोल दी है तो निश्चित है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह निश्चित है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, तो यह निश्चित है, 8 से छोटी है। तो यह क्या होगा? यह परिमित होगा। दूसरा तीसरा देते ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। ऐसे पूर्णांक जिनका वर्ग सम हो, पता नहीं कौन से पूर्णांक कितने सम हो, पता नहीं, अनिश्चित है। जिन तो यह क्या होगा? अपरिमित होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -18 से बड़े बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, यह एक अनिश्चित होगा। -18 से बड़े बोला है, बड़े पता नहीं कहाँ तक चला जाए, अनिश्चित, कोई पूर्णांक का निश्चित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वी वाला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरा का, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए एक बिंदु है जिससे गुजरने वाली रेखा बोली होती तो मान लेते कि परिमित है, कोई निश्चित है। यहाँ रेखाओं बोली है, पता नहीं कितनी रेखाएं जा रही हैं, हमें ज्ञात तो है नहीं कितनी रेखाएं जा रही, तो यह अनिश्चित होगा। अनिश्चित अनिश्चित बोले तो अपरिमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर रेखाओं का बेनिफिट, इसमें दो समांतर रेखाएं बोल दी हैं, इसमें दो समांतर रेखाएं बोल दी हैं दोस्तों। तो यह क्या होगा? ये परिमित है, यह निश्चित है। दो समांतर रेखाएं निश्चित हैं दोस्तों, तो यह परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, एन कोटि के समीकरण का मान ROOTS का संग्रह। ROOTS दोस्तों, ये चीज निश्चित है, ये चीज निश्चित है, यह चीज निश्चित है, तो यह क्या होगा? परिमित होगा। यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है एक्स फाइटेट एक्स बिलोंग टू एन। एन बोले तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स बड़ा है 10 से, प्राकृत संख्याएं यहाँ 1 से प्राकृत संख्या स्टार्ट हो जाती है और 10 से बड़ा है। एक्स प्राकृत संख्या 10 से बड़ी, अब 10 से बड़ी पता नहीं कहाँ तक जाए, अनिश्चित है, इसका कोई मान नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? यह दोस्तों अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स बिलोंग टू एन। एक्स 100 से छोटा है, इसमें बोल दिया जो प्राकृत संख्या है, जो नेचुरल नंबर है, वो 100 से छोटा है। ठीक है, 100 से छोटा बोल दिया, तो 100 से छोटा होता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक हम पढ़ सकते हैं, निश्चित है। ठीक है, यह परिमित होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, एक्स बिलोंग टू आर, आल बोले तो रियल नंबर, एक लेस देन एक्स लेस देन 2। दोस्तों, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, यह अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसमें बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई
आई ओ यू। दोस्तों यह निश्चित है, यह 5 निश्चित है, 6 हुए ही नहीं अभी तक, ये 5 निश्चित हैं। तो यह क्या होगा, यह परिमित होगा दोस्तों। संख्या 8 के गुणक का समुच्चय, 8 के गुणक, 8 का गुणक बोल दिया, 8 का टेबल यानी 8 का पाड़ा बोल दिया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 45, ये डॉट 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 चले जाओ, पता नहीं कहाँ तक है, इसका कोई अनंत नहीं है। तो यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जुड़े रहें चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर थे वो आप लिख लें, इस प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेके अपनी पुस्तक में